बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब देखने सुनने वालों को परफेक्ट न्यूज़ चैनल की जानिब से तोसी भट्टी का सलाम अर्ज हो। नाजरीन, आज कुछ अहम खबरों के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। एक तो बहुत बड़ा वाक़या, एक दिलखराश वाक़या जो है वो अफसोसनाक वाक़या चंद रोज़ कबल भावलपुर में पेश आया, जिसमें एक ही फैमिली के 5 अफराद को मुबैना तौर पर जो है वो कत्ल कर दिया गया। ये बड़ा पुरसरार सा कत्ल है और जिसे हम कहें कि ब्लाइंड मर्डर है, जिसकी तफ्तीश और तहकीकात पुलिस कर रही है। पुलिस कहाँ तक पहुँची है, क्या हकायक जो से हैं वो सामने आए हैं, और इस वाक़े के हवाले से जो एक रिपोर्टिंग की जा रही है, जो खबरें सामने आ रही हैं, वो क्या हैं और क्या वो दुरुस्त हैं या गलत है, इसके बारे में तफसील से बात करेंगे। और इसके बाद नाजरीन, पुलिस डिपार्टमेंट और जो कंटोनमेंट बोर्ड का महकमा है उसके दरमियान एक इशू जो है वो खड़ा हुआ है। इस बड़ा जैनवर और बड़ा अहम इशू है, उसके बारे में आपको तफसील से बताएंगे। साथ ही नाजरीन, पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट जो सा है उसके मामलात कुछ आपके सामने रखेंगे और बताएंगे कि किस तरीके से इस महकमे को जो है वो आला अफसरान किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। और साथ ही नाजरीन, जो शहर में खूबसूरती के नाम के ऊपर एक जो है वो लाइटिंग का सिलसिला शुरू किया गया है पूरे शहर को, जिसे कहें कि रोशन करने का जो एक प्रोजेक्ट है, वो किस हद तक जो है वो फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है, उसके बारे में भी आपसे बात करेंगे। और आखिर में नाजरीन, कुछ बात जो सी हम वो मुल्क की सियासत के हवाले से करेंगे। तो सबसे पहले नाजरीन, चंद रोज़ कबल भावलपुर में एक निजी जो हाउसिंग स्कीम है, प्राइवेट हाउसिंग स्कीम है, उसके एक घर के अंदर रिहाइश पजीर फैमिली के 5 अफराद, जिसमें मियाँ बीवी और 3 बच्चे शामिल थे, उनको मुबैना तौर पर फायरिंग के ज़रिए जो उनसे उनका कत्ल किया गया। और एक बच्ची जो बहुत ही कम उम्र थी, 4 या 5 साल की, वो बच गई, मौजाना तौर पर बच गई और वो बेहोश पाई गई, जिसके बाद उसको जो है हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया। ये वाक़या इंतहाई पुरसरार किस्म का वाक़या अब तक साबित हो रहा है नाजरीन, जिसको हम ब्लाइंड मर्डर कहते हैं। ये ब्लाइंड मर्डर है। इसके हवाले से मुख्तलिफ किस्म की आरा जो सी हैं वो सामने आ रही हैं। एक साइड पे कहा जा रहा है कि मुमकिन तौर के ऊपर ये एक खुदकुशी का जो सा ये वाक़या है, और इसमें कुछ न्यूज़ भी जो सी हैं वो इस हवाले से सामने आई हैं कि शायद जो इसमें हस्बैंड था, मियाँ था, उसने जो है वो अपने बीवी और बच्चों को जो है वो मर्डर किया। बीवी और 2 बच्चों को जो है वो फायरिंग के ज़रिए मर्डर किया गया, जबकि एक बच्चे को जो है वो जिसे कहें गला दबा के या उसका सांस रोक कर उसको जो है वो कत्ल किया गया। तो ये एक एंगल जो है दिया जा रहा है, इसको खुदकशी का एंगल वाक़या जो है वो बयान किया जा रहा है। और इसमें जो खबर देने वाले ज़राए हैं वो ये दावा भी करते नज़र आ रहे हैं कि पुलिस भी इसी नतीजे के ऊपर पहुंच चुकी है कि यह वाक़या जो है ये खुदकुशी का वाक़या है। लेकिन इसमें बहुत से सवालात ऐसे हैं नाजरीन, जो कि इस वाक़े को खुदकुशी का वाक़या जो है वो साबित नहीं करते, और ये एक मर्डर की साइड के ऊपर जो है ये मामला जाता हुआ नज़र आता है। बहरहाल इस हवाले से जब हमने डीपीओ ऑफिस से रब्ता किया और उनसे हमने हकायक जानने की कोशिश की कि क्या वाकई पुलिस इस नतीजे पे पहुंच गई है कि ये वाक़या जो है ये खालिसतन खुदकुशी का वाक़या है, जिसमें बताया गया है कि जो उसके अपना मरने वाले या कत्ल होने वाले जो शख्सियत थी, जिनका नाम काशिफ बलोच बताया जाता है, वो ज़हनी जो है दबाव का शिकार थे और साथ ही उनको कोई मर्गी के दौरे पड़ते थे। तो इस वजह से शायद उन्होंने अपने बीवी बच्चों को फायर करके जो है वो कत्ल किया। लेकिन नाजरीन, एक तो पुलिस ने इस सारे मामले को जो है वो उसकी तरदीद की और बड़ा वाज़े तौर के ऊपर बताया कि पुलिस अभी किसी नतीजे पे नहीं पहुंची। ये जो कहा जा रहा है कि पुलिस इस नतीजे पे पहुंच गई है कि ये वाक़या खुदकुशी का वाक़या है और इसमें काशिफ बलोच ने ही अपने फैमिली मेम्बरान को जो है वो कत्ल किया है। तो ये बिल्कुल गलत और फेक किस्म की न्यूज़ है। पुलिस अभी अपनी तफ्तीश और तहकीकात जो सी है वो जारी रखे हुए है, वो अभी मुकम्मल नहीं हुई है। बहुत से अभी मराहिल इसकी तफ्तीश और तहकीकात में जो से हैं वो रहते हैं कि जिसके बाद जाके पुलिस इसका जो है वो देखेगी क्या है ये वाक़या वाकई खुदकुशी का है या ये कत्ल का, मर्डर का वाक़या है।
इसमें नाजरीन अगर देखा भी जाए तो इसमें कुछ ऐसे सवालात भी सामने आते हैं कि जिसमें ये चीज़ कहीं से नहीं लगती कि ये खुदकुशी का वाक़या है। जिसमें एक सबसे बड़ा सवाल पैदा ये होता है कि जो बच्ची बच गई नाजरीन, उसके हवाले से जो न्यूज़ देने वाले हैं उन्होंने तो यही कहा कि उसको भी गला दबाकर या उसका सांस रोक कर उसको मारने की कोशिश की, लेकिन वो बेहोश हो गई, तो इसलिए उसको भी मरा हुआ शायद जो से वो तस्वर किया गया। लेकिन यहाँ पर बात सिर्फ मरने की हद तक या जिसे कहें कत्ल करने की हद तक या खुदकुशी करने की हद तक का नहीं है। इसमें जो सिचुएशन थी, जो मौके की, जो वाकई की सिचुएशन थी, वो ये थी कि पुलिस को ये जो बच्ची बेहोश पाई गई थी ये बेड के नीचे से मिली थी। तो कैसे मुमकिन है कि कोई बाप जो है वो बाकी अपनी फैमिली को जो है वो बेड के ऊपर ही मर्डर कर रहा है, उसको कत्ल कर रहा है, लेकिन बेटी जो सी एक छोटी बच्ची जो सी है उसका गला दबा के उसको वो बेड के नीचे जो है वो लुका दे, ये छुपा दे। तो ये चीज़ जो सी है, ये सवाल, इसका जवाब ना पुलिस के पास अभी है, ना किसी और के पास अभी है, ना खबर देने वालों के पास है, कि ये एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है कि इस बच्ची को क्यों बेड के नीचे जो है वो छुपाया गया, या इसको अगर मुर्दा समझ के छुपाया गया तो उसकी क्या जरूरत थी। तो ये सवालात जो उनसे हैं नाजरीन, ये अभी साबित नहीं करते कि ये मामला खुदकुशी का है। कुछ जराए हमारे जो उनसे हैं नाजरीन, जो इस फैमिली को जानते थे या इस फैमिली के बारे में कुछ उनको मतलब मालूम था, इनके हालात के बारे में मालूम था, तो वो ये ज़रूर बताते हैं कि कुछ ना कुछ इनकी फैमिली के अंदर भी कशीदगी जो सी है वो पाई जाती थी। अब किसके साथ कशीदगी थी या किसके साथ नहीं थी ये सही मालूम नहीं है, लेकिन बहरहाल पुलिस का कहना ये है कि कतई तौर के ऊपर अभी हम इसको खुदकुशी का वाक़या करार नहीं दे सकते। इसमें बहुत सारे मराहिल जो से हैं वो अभी बाकी हैं, तफ्तीश अभी जारी है और इसको अभी हम फाइनलाइज नहीं कर रहे। जब भी हम इसके नतीजे पे, किसी हतमी नतीजे पे पहुंचेंगे तो फिर हम ये चीज़ जो सी है ये सामने सबके रखेंगे, हकायक सामने रखेंगे कि ये क्या वाक़या था, क्या वाकई ये कोई जो है वो किसी दुश्मनी का, कोई घरेलू झगड़े का, कोई लेन देन का जो है वो मामला था, या ये वाकई ही कोई ऐसा मामला था कि जिसमें जो है काशिफ बलोच ने किसी अपने ज़हनी दबाव पे आकर या कोई बहुत ही ज़्यादा परेशानी के आलम में आकर जो है या किसी दौरा पड़ने के ऊपर जो है वो ये अमल किया है। तो ये ऐसी चीज़ बहरहाल नज़र नहीं आती नाजरीन। एक खुशहाल फैमिली थी, कोई हस्ती बस्ती फैमिली थी, जो उसके इर्द गिर्द के हमसाए हैं वो सब भी यही बताते हुए नज़र आते हैं कि ये फैमिली जो सी है बिल्कुल इनकी नॉर्मल लाइफ थी, खुशगवार लाइफ थी। इनके स्कूल जो अल्पाइना स्कूल है नाजरीन, उसमें ये दो बच्चे जो से इनके वो ज़ेर तालीम थे, तो उनको भी जब पूछा गया, स्कूल की इंतज़ामिया से, उनकी टीचर से भी जब पूछा गया, तो उन्होंने एक चीज़ तो ये बताया कि ये बच्चे अक्सर गैर हाजिर ज़रूर रहते थे, लेकिन किसी किस्म का ज़हनी दबाव या बच्चों के अंदर कोई ऐसा नफ्सियाती मसला जो है वो उनको कहीं नज़र नहीं आया। और जिस दिन ये वाक़या हुआ उस दिन भी ये बच्चे जो है ये स्कूल में मौजूद नहीं थे, स्कूल नहीं आए थे। तो ये सारी बातें नाजरीन ये बताती हैं कि कम अज़ कम कोई विद इन फैमिली जो उनके ये एक जो है 5-6 अफराद थे, इनके दरमियान कोई ऐसा तनाव या ऐसा कोई मामला नहीं था जिसकी वजह से इतना बड़ा कदम जो है वो कोई घर का सरबराह जो है अपनी फैमिली के लिए उठा सकता। इसलिए अभी ये मशकूक वाक़या है, इसके ऊपर कोई हतमी राय नहीं दी जा सकती और देखा जाएगा कि जब पुलिस अपनी तहकीकात मुकम्मल करेगी और देखेगी कि ये वाकई ही खुदकुशी का मामला है और या ये जो है ये अपना कत्ल का मामला है, तो वो कौन से हकायक या कौन से जो से हैं वो लॉजिक्स मीडिया के सामने रखेगी, जिसके नतीजे में वो इस नतीजे पे पहुंची कि ये जो है आगे कत्ल का वाक़या उसको कर रहे हैं या इसको जो है खुदकुशी का वाक़या करार दे रहे हैं। तो ये सवालात उस वक्त पुलिस से भी होंगे जब वो सारे हकायक के बाद अपनी फाइनलाइज रिपोर्ट जो सी मीडिया के सामने रखेगी, तो उनसे भी बहुत से सवालात किए जाएंगे। अगर खुदकुशी का मामला था तो कौन से ऐसे अवामिल थे जिसकी वजह से वो शख्स जो है वो अपने आप को भी मारने पे और अपनी बीवी बच्चों को भी मारने के ऊपर जो है वो आमादा हुआ, और अगर ये मर्डर था तो कौन लोग थे, क्या फैमिली मैटर था,
क्या कोई उनका कारोबारी मामला था, कोई लेन देन का मामला था, या और किसी किस्म का कोई ऐसा दुश्मनी, ज़ाती दुश्मनी थी जिसकी वजह से ये अगर मर्डर साबित होता है तो उसके बारे में पुलिस से पूछा जाएगा। तो ये सारे मामला थे नाज़रीन। देखते हैं अगले कुछ दिनों के बाद, पुलिस का कहना है कि बहुत जल्द वो इस जो है मामले को हल कर लेगी। ये एक चैलेंज केस है और इसमें देखते हैं कि पुलिस किस तरीके से अपनी कारकर्दगी, जो अपनी जो सलाहियतें हैं वो बरोकार लाती है और ये जल्द अज जल्द इस केस को जो है वो हल करती है। इसके बाद नाज़रीन चलते हैं कि एक और मैटर चल रहा है, बहुत ही अहम मैटर है। वो ये है नाज़रीन कि माल्टन ए के अंदर पुलिस के 2 थाने, एक जो से खिदमत मरकज़ और 2 DSP ऑफिस जो से हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं और उसकी एक बाउंड्री वाल जो सी है नाजरीन वो बनाई गई है जो बिल्कुल ही सड़क के साथ वाक़या है। और उसमें होता यह है कि नाजरीन के उस इमारत से, उस बिल्डिंग से, जिसमें 2 थाने, एक सदर और एक कैंट थाना मौजूद है और साथ ही DSP सिटी, DSP सदर का ऑफिस वहाँ मौजूद है और साथ ही खिदमत मरकज़ वहाँ पर मौजूद है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वहाँ पर आमदोरफ्त रहती है, गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल्स वगैरह आते जाते हैं। तो वो सड़क के बर लबे सड़क उसका गेट है और जैसे ही कोई उस सड़क के ऊपर जो है वो वहाँ से क्रॉस करता है तो नहीं मालूम होता कि उस गेट से अचानक कोई गाड़ी निकल जाए और कोई मोटरसाइकिल निकल जाए और वो आपस में टकरा जाएं। ये एक हादसे का सबब बन रहा है। मुसलसल हादसा इस रोड के ऊपर, इस ऑफिस के सामने होते हैं। इस मामले को उठा लिया है नाजरीन कंटोनमेंट बोर्ड ने और उन्होंने DPO को भी और दीगर जो पुलिस अथॉरिटीज़ हैं उनको तहरीरी जो से वो मरासले जारी किए हैं और उनको कहा है कि ये जो दीवार थी जो बनाई गई रोड के ऊपर, ये एक जो उस टाइम सिक्योरिटी थ्रेट्स थे पुलिस स्टेशंस को, पुलिस इंस्टॉलेशंस को, उसका कहकर ये बनाई गई थी कि ये ताकि इन अमारात को, इन बिल्डिंग्स को, इन दफातर को जो है वो किसी किस्म के दहशतगर्दी के हमले से बचाया जा सके। लेकिन अब ऐसा मामला जो है इतना संगीन मामला नहीं रह गया और साथ ही जो है एक्सीडेंट्स की जो तादाद है उसमें इजाफा हो रहा है। और उस जो तहरीरी मरासला है कंटोनमेंट बोर्ड का, उसमें यह भी बताया गया कि पहले भी 2 नौजवान जो से वो इसमें इसका हादसे का शिकार हुए, जिसमें से एक नौजवान की मौके पे डेथ हो गई और एक की जो सी है वो टांग टूट गई। तो ये इंतहाई संगीन मामला है। DPO को, डिप्टी कमिश्नर साहबान को जो सा इसके बारे में सोचना चाहिए और बड़ा ही ये अजीब किस्म की सूरत हाल है कि वहाँ से गुजरते हुए खौफ आता है। वहाँ से आप मोटरसाइकिल पे गुजरें, गाड़ी पे गुजरें तो यही खौफ आता है कि कहीं दूसरी साइड से, क्योंकि बिल्कुल ब्लाइंड किस्म की सूरत हाल होती है, तो उसमें से कोई भी गाड़ी, कोई भी मोटरसाइकिल, कोई भी पैदल सवार भी इवन निकले तो वो किसी भी गाड़ी या किसी भी आने वाली मोटरसाइकिल के साथ टकरा सकता है, हादसा पेश आ सकता है। तो ये एक बहुत सीरियस मामला है उस रोड के हवाले से, क्योंकि वो बड़ी मेन रोड है। उस पर जो सा है बहुत से दफातर भी कायम है, उसमें एक जो सा है वो बच्चों का तफरीही पार्क भी वहाँ मौजूद है, जिसकी वजह से वो रोड बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रोड है और इन दफातरों की वजह से भी बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रोड रहता है। तो ये DPO बावलपुर, RPO बावलपुर, कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर को इसके ऊपर संजीदगी से नोटिस लेना चाहिए। कंटोनमेंट बोर्ड ने जो इसका तोजी पेश की है, जो इसका उनका जो मौक़िफ़ है वो बिल्कुल वज़नदार और सही मौक़िफ़ है। पुलिस को चाहिए कि इस हवाले से जो है वो संजीदगी के साथ सोचे और इस दीवार को कम अज़ कम 5, 7, 8, 10 फुट जो है वो पीछे लेके जाना चाहिए, जबकि जगह भी मौजूद है। और इस तरीके से कम अज़ कम ये एक जो सेफ्टी है, जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं, जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, इसका जो है वो तदारक हो सकेगा। तीसरी खबर की तरफ चलते हैं नाजरीन। जो पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है उसके साथ यहाँ भावलपुर में जो मौजूद है उसके साथ बहुत नाइंसाफ़ी की जा रही है। बजट नहीं दिया जा रहा हुकूमत की जानिब से, कोई तरक्याती जो काम हैं वो प्रोजेक्ट्स हैं वो इनको नहीं दिए जा रहे। इनके मुलाजमीन की जो तनख्वाहें हैं, जो ख़ास तौर पे जो डेली वेजेस के मुलाजमीन हैं, उनकी अदायगी में बहुत संगीन मसाइल जिनसे वो पेश आ रहे हैं। और जब हमने इस हवाले से अथॉरिटीज़ से अपना जो है वो रब्ता किया और साथ हमने उन्हें ये भी बताया कि जितने भी आपके पार्क्स हैं यहाँ पर, जो ग्रीन बेल्ट्स हैं, उनके भी मसाइल सामने आ रहे हैं। वो भी ऐसे लगता है कि नज़रअंदाज की जा रही हैं चीज़ें जो सी हैं और वहाँ पर जिसे कहें कि मामलात कोई बेहतर नज़र नहीं आते।
तो हमें अथॉरिटीज़ ने एक तो ये बताया कि उनके जो मुलाजमीन हैं, जो डेली वेजेस मुलाजमीन हैं, जिनका काम इन पार्क्स की हिफाजत करना, इन ग्रीन बेल्ट्स की हिफाजत करना है, उनकी निगहदाश्त करना है, उनमें से बेशतर को तो ये आला अफसरान, भावें कमिश्नर साहब हों, डिप्टी कमिश्नर साहब हों, पुलिस के हों, एंटी करप्शन के हों, एडिशनल कमिश्नर्स हों, डिप्टी कमिश्नर्स हों, इन सारों ने अपनी अपनी कोठियों में जो है वो पाबंद किया हुआ है। और आए रोज़ कोई ना कोई उनकी जानिब से जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया, फुटीक इस हवाले से दी जाती है। उनका कहना यह था कि इन अफसरान का बस नहीं चलता कि ये हमारे मुलाजमीन से जो अपने बाथरूम है उनकी भी सफाई करवाएं। तो ये जब सारे ही मुलाजमीन, बेशतर मुलाजमीन जब इन किस्म की फुटीकों पर रहेंगे, इन आला अफसरान के जिनके अपने भी मुलाजमीन हैं, इनके अपने भी माली होते हैं, इनके अपने भी चपड़ासी चौकीदार वगैरह होते हैं, तो उससे हटकर ये PHA जो एक बहुत ही अहम इदारा है, जो शहर की खूबसूरती को ब्यूटिफिकेशन के लिए इसकी बड़ा अहम रोल है, उसके मुलाजमीन को इस तरीके से जो है वो अंगेज किया हुआ है। ये वैसे एक महकमे में नहीं नाजरीन, बहुत से महकमों में हम देखते हैं। अगर हम कारपोरेशन की बात करें तो वहाँ के बहुत से मुलाजमीन अफसरान के कोठियों के ऊपर तैनात होते हैं, और इसी तरह दीगर रोड्स का महकमा है, बिल्डिंग का महकमा है, जहाँ जहाँ डेली वेजेस आपको नजर आते हैं नाजरीन, वहाँ पर ये आला अफसरान उनको अपने खिदमत के लिए, अपनी कोठियों, अपने घरों की जो उनकी खिदमत के लिए ये वहाँ पर रखते हैं, जो कि कतन गैर कानूनी इलीगल जो है ये प्रैक्टिस है। इसके ऊपर आला अथॉरिटीज़ को जो है वो नोटिस लेना चाहिए, और इसका फौरी तौर के ऊपर जो है इस किस्म की प्रैक्टिस है इसको बंद करना चाहिए। इसमें CM पंजाब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, उनको भी खसूसी डायरेक्शंस देनी चाहिए कि महकमों से इस तरीके से आप एक महकमे से जब मैक्सिमम मुलाजमीन आप ले लेते हैं तो उस महकमे की कारकर्दगी सिफर रह जाती है। दूसरा नाज़रीन, एक शहर में हमें जो अथॉरिटीज़ की जानिब से हमें पता लगा कि शहर में एक जो है वो लाइटिंग का अरेंजमेंट पूरे शहर के अंदर, जो मेन शाहराह है, खासतौर पे जो सर्कुलर रोड है और उससे लेकर जो है वो सदर पुली तक, इस शाहराह को जो है वो लाइटिंग लगाई गई है, और सारी रात जो है वो लाइटिंग जलती है। और उसमें अथॉरिटीज़ का कहना यह था कि उनका कंसर्न ये था कि चूंकि लोग वहाँ से, शहरी वहाँ से गुजरते हैं, तारें वहाँ से लाइटिंग की गुजर रही हैं, और किसी टाइम इसका एक तो चोरी का खदशा जो है, क्योंकि बड़ी कीमती लाइटिंग वहाँ पर लगाई जाती हैं, तो ये एक तो चोरी का खतरा है। कोई चोर अगर किसी तरीके से तारे काट के जो है वो लाइटिंग्स ले जाता है, तो वहाँ से गुजरने वाले शहरी, मासूम बच्चे, उनको करंट लगने का, उनकी जान को बड़ा शदीद जो है वो खतरात लाक हो सकते हैं। इसके साथ साथ दूसरा एलिमेंट ये है नाज़रीन, वो ये कहते हैं कि ये इतना हैवी बजट इसके ऊपर आएगा जो बिजली की मद में इस्तेमाल किया जा रहा है सारी सारी रात डिप्टी कमिश्नर साहब के अहकामात के ऊपर। ये खूबसूरती के लिए जो है शहर को रोशन दिखाने के लिए ये किया जा रहा है, और ये किसी भी लिमिट के अंदर नहीं है। ये पता नहीं कितना अर्सा इसको इसी तरीके से जारी रखा जाता है। अथॉरिटीज़ ने हमें ये बताया कि पहले इस किस्म के काम सिर्फ इवेंट्स के ऊपर होते थे, 14 अगस्त को हो गए, ईद के मौके के ऊपर हो गए, कुछ 6 सितंबर के मौके पे हो गए, जो भी कोई कौमी त्यौहार होते थे उसमें इस किस्म के जो से हैं वो रोशनियां 2-4 दिनों के लिए की जाती थी शहर में। लेकिन अब ये डिप्टी कमिश्नर साहब ने एक शाहाना ऑर्डर दे दिया है कि ये मुस्तकिल तमाम शहर को सारी सारी रात ये लाइटिंग जलें, और उससे जो अथॉरिटीज़ हैं, जो PHA की अथॉरिटीज़ हैं, उनका बड़ा शदीद कंसर्न है कि ये एक तरफ तो ख़तरनाक साबित होंगी इंसानी जान के लिए, दूसरी तरफ जो है ये चोरी का भी खतरा है, और तीसरी तरफ इसमें जो हैवी बजट आएगा उसका पे करना जो है वो उनकी इस्तात में नहीं होगा। तो चीफ सेक्रेटरी साहब, वज़ीर आला पंजाब साहबा, और साथ ही यहाँ के कमिश्नर साहब इन चीज़ों का भी नोटिस लें। ये किस किस्म के जो से हैं ये काम शहर के अंदर किए जा रहे हैं कि जो मतलब है कतई इंसानी ज़िंदगियों के लिए भी जो से है वो बतौर अथॉरिटीज़ के जो से है वो ख़तरनाक है। तो इस मामले का भी फौरी नोटिस लेना चाहिए। आखिर में नाज़रीन, हम सियासी मामलात के हवाले से बात करते हैं जो कि बड़ी वाज़ेह हैं, आपके सामने आ चुकी हैं बहुत सी चीज़ें कि अब एक बहुत ही ज़ोर शोर से एक इंटरम गवर्नमेंट का कहा जा रहा है, मौजूदा हुकूमत की छुट्टी की बात की जा रही है, और कहा जा रहा है कि बहुत जल्द जो है वो ये एक नया इंटरम सेटअप आ जाएगा जो कुछ अरसे के लिए होगा। उसके बाद जो है वो इलेक्शन में दोबारा जो है ये मुल्क जाएगा, और उसके साथ ही बानी PTA इमरान खान समेत जितने भी सियासी कैदी हैं उनको भी रिहा किया जाएगा। तो इस किस्म की पिक्चर जो है ये पेश की जा रही है। खान साहब की मुलाकातें भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। बताया जा रहा है कि एक एक दिन में बेशुमार मुलाकातें हो रही हैं कि उनके पुराने जो दोस्त साहबान थे, जिनमें शेख रशीद साहब भी शामिल हैं, फवाद चौधरी भी शामिल है,
उनके साथ भी इनकी मुलाकातें हुई हैं। तो ये सारा मामला जो है नाजरीन, सियासी माहौल कुछ तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है और जो मौजूदा हुकूमत है उसके लिए कुछ परेशानियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। ये दर्जा हरारत जो सा है ये अब कन्वर्ट होता नजर आ रहा है एक साइड से दूसरी साइड के ऊपर। तो ये चीज़ें डेवलप हो रही हैं नाजरीन। ये पाकिस्तान है, बहुत दफ़ा आपको कह चुके हैं कि ये पाकिस्तान है, इसमें कुछ भी होना नामुमकिन नहीं है। बस अपनी निगाह जो सी है वो इस तब्दीली के ऊपर रखें। जैसे ही आपको इस किस्म की तब्दीलियां जैसे विस्ट हैम ग्राउंड्स के ऊपर नजर आ रही हैं या आपको होती हुई मुसलसल नजर आनी शुरू हो जाए तो समझ लें कि मुल्क में एक बड़ी तब्दीली जो सी है वो होने जा रही है। तो ये है नाजरीन आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो सी भट्टी को इजाजत, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।